घुटनों के दर्द में 4 ऐसे कारण जिम्मेदार होते हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता है। आज उन्हीं 4 ऐसे कारणों के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, ताकि आप अच्छे से डीपली उन कारणों को समझ के अपना ट्रीटमेंट करें। और वीडियो में एक ऐसा रामबाण घरेलू उपाय भी यहाँ पे बताने वाला हूँ जो चाहे आपको 20 साल से 15 साल से 25 साल से दवाई खाते खाते हो गया लेकिन आपका जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हुआ, ये दवाई मेरे कहने से आप एक बार ले लेंगे, आपका हमेशा के लिए मैं जीवन भर की इतनी तसल्ली दे सकता हूं कि इस उपाय से आपके अगर लाठी लेके चलने वाला आदमी भी है वो भी लाठी छोड़ के तंदुरुस्ती पे आ जाएगा, एकदम दौड़ना अच्छे से चलना चालू कर देगा। ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथों से निकाल के नुस्खा लेके आया हूं आपके बीच में। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से 4 ऐसे कारण हैं जो घुटनों के दर्द के पीछे जिम्मेदार होते हैं। पहले उनको जरा समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देखिए, कारण नंबर 1 के बारे में जानते हैं। बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाना। जब बॉडी के अंदर किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा दवाओं का सेवन करने से, चोट लगने से, किसी भी अन्य रीजन से, या खाना अपना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, शेड्यूल्ड खाना नहीं खा पाते हैं, या किसी और कारण की वजह से अगर कैल्शियम की हमारे शरीर के अंदर में बहुत कमी हो गई है, तो एक रीजन ये है कि आपको जोड़ों में और घुटनों में आपके दर्द होगा ही होगा। पहला कारण यह है। दूसरा कारण होता है दोस्तों चोट लगने की वजह से। अब कुछ माताओं बहनों को, कुछ भाइयों को, कुछ बुजुर्गों को ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि कभी उनको 10 साल पहले चोट लगी, कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर गिर गए या फिर कुछ और रीजन की वजह से ऐसी कुछ इंसिडेंट हुआ कि उनको चोट लगी। और अगर मैं बात करूं बाहरी चोट की बजाय अगर अंदर की चोट, अंदरूनी चोट, जिसको गुम चोट भी बोला जाता है, अगर गुम चोट लगी है तो गुम चोट किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका दर्द बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जो आपको आने वाले कुछ सालों के बाद में उसका इफेक्ट दिखता ही दिखता है। ऐसी एक गुम चोट, अंदरूनी चोट होती है। तो अगर किसी को चोट लगी है तो उसकी वजह से भी आपको जोड़ घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है फ्यूचर में, आने वाले टाइम। तो ये सेकंड नंबर रीजन ये हो गया। अब तीसरा नंबर रीजन दोस्तों, ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मोटापा हो गया। ऐसे लोग जिनका पहले वेट 50 किलो था और अभी 5 साल के अंदर उनका वेट 100 किलो हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, हड्डी बिल्कुल पतली होती। देखिए ध्यान से समझिएगा, हड्डी बिल्कुल पतली है, जैसी थी वैसी ही है, जैसी 10 साल पहले थी वैसी ही अब है। लेकिन ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई, बहुत ज्यादा मांस बढ़ गया आपके शरीर के अंदर, यानी कि ऊपर के हिस्से का पूरे का वेट बहुत ज्यादा हो गया है। ये तो वही वाला हाल हो गया, अगर किसी व्यक्ति की 50 किलो उठाने की क्षमता है, उसके ऊपर में 80 किलो वजन रख दिया जाए तो क्या होगा, तो भैया होगा वही जो आपका अभी हो रखा है। घुटनों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, चलने में दिक्कत आएगी, उठने बैठने में दिक्कत आएगी, इन सारी की सारी चीजों में दिक्कत आएगी। वेट बढ़ना एक कॉमन रीजन है। अगर आपके जोड़ घुटनों में गाउट की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। पहले अपने वेट को लूज करें, उसके बाद में आप अपना ट्रीटमेंट लें। अगर वैसे तो नेचुरली आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट लें। अब रीजन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। कारण नंबर 4 क्या है? देखिए, कारण नंबर 4 है जो नेचुरल है, जिसका हम कोई भी तोड़ जोड़ नहीं निकाल सकते, वो होता है उम्र का बढ़ना। जब किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल 60 साल जब हो गई है, तो ऐसे में नेचुरल तरीके से बॉडी वीकनेस की वजह से, आहार ना लेने की वजह से, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ना जाने की वजह से, कई सारे ऐसे रीजन है, उसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, बॉडी के अंदर थकान हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई। तो वो एक नेचुरल रीजन है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर हम अपनी डाइट में कुछ खाने पीने का कुछ ध्यान रखें, कुछ ऐसी चीज़ों को अगर हम ऐड कर लें, तो हम इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 4 कॉमन ऐसे कारण थे, और भी छोटे मोटे कई कारण होते हैं, लेकिन कॉमन ऐसे 4 कारण के बारे में मैंने बता दिया, जिनकी वजह से जोड़ घुटनों में अक्सर व्यक्तियों को दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब आइए चलते हैं कि उपचार हमें क्या लेना चाहिए, जो आयुर्वेद में वर्णित है। उपचार समझ लेंगे, जोड़ घुटनों का दर्द खत्म हो गया, समझ लीजिए यही वीडियो देखते देखते खत्म हो गया। ऐसा ये मतलब छोटा सा ट्रीटमेंट आपको मैं देने वाला हूँ। अब दोस्तों, ये उपाय बनाने के लिए आपने सिर्फ 4 चीजें आपने मार्केट से लेके आनी है, किसी भी अच्छे पंसारी की दुकान से आप लेके आए। देखिए, पहले नंबर पे आपने लेके आना है पीपला मूल। पीपला मूल आप लेके आए 25 ग्राम।
या 50 ग्राम भी ले आए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में आपने लेके आना है असगंध नागोरी, अश्वगंधा नागोरी जिसको बोलते हैं, ये भी आप 50 ग्राम लेके आए। अब तीसरे नंबर पे जो चीज लेके आनी है वो लेके आनी है आपने हल्दी की गांठ, ओरिजिनल हल्दी की सूखी हुई गांठ लेके आनी है। और चौथे नंबर पे जो चीज लेके आनी वो लेके आनी है मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी की हम बात नहीं करेंगे, हमारा चैनल हिंदी का, तो हम हिंदी में बात करते हैं। देखिए चारों के चारों चीजें आप 50-50 ग्राम की मात्रा में आप लेके आए, अच्छे से साफ कर लें, कूट के पीस के पाउडर बना लें, छन्नी में से छान के एकजुट करके, या एकजुट नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर एकजुट कर लें तो आप उसको कांच की डिब्बे में डाल के रख लें। अब देखिए आपने क्या करना है, इस प्रयोग को आपने लेना है सुबह खाली पेट, सिर्फ एक ही बार आपने लेना है, और जोड़ घुटनों का दर्द खत्म होगा दूसरे तीसरे दिन से। ऐसा छोटा सा उपाय। अब देखिए नुस्खा बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस पाउडर के जो मैंने आपको बताया, इस पाउडर के 3 बड़े बड़े चम्मच भर लेने आपने एक गिलास, कांच के गिलास में। देखिए दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, कांच का बड़ा सारा गिलास लेना, करीब करीब 400 ml का कांच का गिलास ले लें, 400 ml, ठीक है, 400 ml कांच का गिलास लें, उसके अंदर 3 चम्मच इस पाउडर के भर भर के डाल दें, ऊपर से पानी भरें, अच्छे से मिलाएं, ढक के पूरी रात के लिए रख दें। इतना काम कर लिया। अब सुबह उठना आपने, सुबह उठने के बाद फ्रेश आदि होने के बाद में आपने पतीला लेना है, पतीले के अंदर वो पूरा का पूरा मिश्रण है उसको अच्छे से घुमा ले पहले, उसके बाद पतीले में डाल देना है। पतीले में डाल के, यानी कि वो 400 ml का आपने पानी लिया है, उसको बॉयल करिए, बॉयल अच्छे से बॉयल करिए, इतना बॉयल करिए कि 200 ml के आसपास वो शेष बचे, यानी कि आधी क्वांटिटी वो रह जाए, तब तक आपको उसको बॉयल करना है। उसके बाद आपको उसको छान लेना है, छान के घूंट घूंट करके, जैसे हम चाय का दूध का सेवन करते हैं, ठीक ऐसे ही आपने उसका सेवन करना है हर रोज सुबह खाली पेट। तीसरे दिन से इसका रिजल्ट होगा। 1 महीना लगातार लेने से लाठी लेके चलने वाला भी दौड़ना चालू कर देगा, ऐसा ये घरेलू उपाय है। अब दोस्तों कुछ परहेज के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने कौन कौन से परहेज यहाँ पे करने हैं। बहुत ज्यादा खट्टा, तला भुना, चटपटा, मिर्च मसालेदार भोजन छोड़ दें, चावल छोड़ दें, उड़द की दाल छोड़ दें, राजमा छोड़ दें, छोला जो होता है चिकपी उसको आप खाना छोड़ दें, और काली दाल जो होती है, मखनी वगैरह जो बनती है, ये सारी की सारी भारी जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें बंद कर दो। चाय कॉफी बंद कर दो। मैं कहता हूं कि 15 दिन के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम 80% से ज्यादा खत्म होगी। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और दोस्तों एक छोटा सा एहसान कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप, क्योंकि ऐसी वीडियो कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इतना जबरदस्त ये घरेलू प्रयोग है जो पुराने से पुराने 15-15 साल पुराने जोड़ घुटनों के जो मरीज हैं उनके दर्द को सही करने की क्षमता रखता है। तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज। किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी की लाइफ का सवाल है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि फ्यूचर में ऐसे ऐसी अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।